आज प्रदेश में किसान बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले साल की तुलना में बागवानी के क्षेत्र में किसान ज्यादा रुख कर रहे हैं। अलग अलग फलों के बाग लगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग भी किसानों को आधुनिक खेती के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहा है, जिससे किसान आज सब्जियों, फलों और मसालों की खेती कर लाखों रुपए मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश सरकार किसानों को परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती की ओर बढ़ावा दे रही है। आज प्रदेश का प्रगतिशील किसान तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है। वहीं कृषि विभाग भी किसानों को आधुनिक खेती के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहा है, जिससे किसानों को खेती में सुविधा हो, जिससे किसान आज सब्जियों, फलों और मसालों की खेती कर लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। हमारा जो बागवानी विभाग है, जिसमें जो मुख्य मद हैं, जो मैं डाइवर्सिफिकेशन की जिस पे बात कर रहा था, सभी प्रकार के फलदार पौधे जो हमारे हरियाणा के धरातल में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, वो सभी आते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां जो हमारे परिवेश में होती हैं, वो सभी आते हैं। मसालों की खेती, वैसे तो मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा विभाग है हरियाणा में, जो स्पेशल फोकस हमारे विभाग ने किया वो 2 मसालों के ऊपर किया है, जिसमें एक हल्दी और दूसरा अदरक। यही यहाँ पे होते हैं अच्छे। इन 2 के ऊपर स्पेशल स्कीम हमारे डिपार्टमेंट की। उसके बाद कुछ जैसे सुगंधित पौधे आते हैं, जो हमारे जो ये बाई प्रोडक्ट, जिनके सेंट, परफ्यूम, इस टाइप के आइटम बनते हैं, जो जिनमें उनका कस वगैरह डलता है, वो सभी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। फूल फ्लावर की जो खेती है वो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आती है, बागवानी उसको डील करता है। इसके अलावा खुम्बी की खेती, मशरूम, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, खाई भी होगी, वो हमारे बागवानी विभाग के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, जो मुख्य रूप से हम वैसे उसको मानते हैं वह शहद के उत्पादन के लिए पालनी चाहिए, लेकिन हमारे विभाग का जो कंसेप्ट है वह शहद उत्पादन तो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट है हमारी फसलों की पैदावार बढ़ाना, क्योंकि मक्खियाँ हमारे पौधों के अंदर जो परागण क्रिया होती है, एक फूल से दूसरे फूल पर जब ये जाती हैं तो पोलिनेशन का बहुत अच्छा एजेंट है ये हमारी नेचर के अंदर, तो वो पैदावार भी बढ़ाती है और बदले में शहद का उत्पादन भी होता है। तो ये सभी प्रकार के मद हमारे विभाग में आते हैं, सारे के सारे नकदी बंद है। यदि इनके साथ किसान जुड़ता है तो वो अपनी जो इनकम है वो अपनी परंपरागत खेती के मुकाबले लगभग डबल कर जाता है। प्रदेश में किसान बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में बागवानी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसानों ने रुख किया। अलग अलग फलों के बाग लगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। 2004 से 14 तक की यदि हम बात करें तो वो लगभग जो एरिया पिछले 10 साल में रोहतक में 2,54,706 एकड़ के आसपास था। उसके बाद 14 से 22 तक की यदि हम जाते हैं, लास्ट ईयर गया तो 6,52,688 के आसपास हो गया। लगभग 101% की बढ़ोतरी हुई है। अब एरिया जिस कंटेक्स में बढ़ रहा है तो उसी कंटेक्स में यदि हम किसानों की बात करें, हर साल, जैसे यहाँ यदि मैं रोहतक की बात करूँ तो हर साल 400, 450, 500 किसान बागवानी के साथ यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार किसानों को अनुदान राशि भी प्रदान कर रही है। बागवानी विभाग द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 45,000 की अनुदान राशि बागवानी पर दी जा रही है। सरकार अलग अलग स्कीम के तहत किसानों को अनुदान राशि भी देती है। हाँ, अनुदान बिल्कुल 100%। जितने भी कंपोनेंट मैंने आपको बताए सभी के ऊपर हम अनुदान देते हैं स्कीम के हिसाब से, जो विभाग की गाइडलाइन है। किसी कंपोनेंट पे हम, जैसे पीएचएम के जितने कंपोनेंट हमारे, उस पर 35% देते हैं। इसके अलावा बागों के जितने भी, जैसे मैंने बताया, फलदार पौधों के ऊपर 50% अनुदान देते हैं। इसके अलावा जो अलग मद है, सब्जियों का कोई मद है, उस पर किसी पर 50% है, किसी पर 40% है। ऐसे ही मैकेनाइजेशन के मद होते हैं हमारे, मशीनरी, उसके ऊपर भी जैसे किसी पर 40 है, किसी पर 50 है। और एक बहुत अच्छी स्कीम है हमारे विभाग की, SCSP सब प्लान स्कीम है। ये शेड्यूल कास्ट फैमिली के लिए चलती है स्पेशल, जो हमारे शेड्यूल कास्ट फैमिली के किसान भाई हैं। इस पे 85% अनुदान होता है सभी कंपोनेंट के ऊपर। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है।
वहीं किसानों को कृषि विभाग द्वारा अलग अलग खेती के लिए अनुदान राशि दी जाती है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज किसान बेहद खुश है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।